अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि पेपर्स में फुल मार्क्स आएँ तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 5 ऐसी सीक्रेट स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ जो टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें तो पेपर्स में फुल मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट टिप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो टिप नंबर 1 है पास्ट पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि सब स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पास्ट पेपर्स लाजमी सॉल्व करें, पास्ट पेपर्स रिव्यू करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हुए हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ बुक रीड करते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके होते हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व करें और लास्ट 5 साल के पास्ट पेपर सॉल्व करें। तो उसमें ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए होते हैं तो उनको हाईलाइट करें, उनको रिवाइज़ करें और इस तरह से स्टूडेंट्स को ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको हाईलाइट करें, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। पेपर पैटर्न भी समझ आ जाता है और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और स्टूडेंट्स की अच्छी इससे तैयारी होती है पेपर्स की। तो ये है टिप नंबर 1। सेकंड टिप है स्मार्ट स्टडी करें। पूरी बुक रटने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को याद करने की ज़रूरत है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप हेडिंग्स और पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करें, डेफिनेशंस को अच्छे से याद करें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हों उनको पॉइंट्स की फॉर्म में याद करें। इम्पॉर्टेंट लाइन्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करें लॉन्ग क्वेश्चंस में भी। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आएंगे तो आप उन्हें उसी तरह से अटेम्प्ट करें, शॉर्ट फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में वो लिखें आप क्वेश्चंस। तो इससे क्या होता है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है वो आपका पेपर जो है वो क्लियर देखता है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। तो इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी पॉइंट्स की फॉर्म में याद करें और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हर पैराग्राफ को याद करने की, हर चीज़ को याद करने की, हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करें। नेक्स्ट टिप है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका पेपर अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, आप की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आंसर जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जब आपका एग्जामिनर चेक करे पेपर तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। तो अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनर को नीट एंड क्लियर आंसर पसंद आते हैं, इसीलिए हैंड राइटिंग क्लियर रखें, हेडिंग्स को अंडरलाइन करें, आंसर को पैराग्राफ्स या पॉइंट्स में लिखें। तो इस तरीके से आपका पेपर बड़ा अच्छा लगता है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन से मार्क्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो एग्जामिनर जब आपका पेपर नीट एंड क्लीन और अच्छी हैंड राइटिंग में जब आपका पेपर चेक करता है तो फिर उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा तो होता है, सारा कुछ लिखा होता है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग इस तरीके से होती है कि वो समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो इससे ऑटोमेटिकली मार्क्स गिर जाते हैं, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होता है उसको समझ ही नहीं आती कि आपने लिखा क्या हुआ है। तो जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो तब तक आपकी पेपर की तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि याद करके भी जब आप लिखेंगे तो आपकी समझ ही नहीं आएगी क्या लिखा है, तो इससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था तो हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। तो इसकी वजह भी यही होती है कि आपने अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं की होती, आपने अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा होता, आपका पेपर जो है अच्छी तरह से अटेम्प्ट नहीं हुआ होता, तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करें, तो इस तरह से उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और टिप नंबर 4 है टाइम मैनेजमेंट लाजमी है, ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। पेपर्स में पेपर होता है कि 2.5 घंटे का या 2 घंटे का, 2.25 घंटे का पेपर का टाइम इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो टाइम जो है ना अच्छी तरह से मैनेज करे। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन पर पहले से टाइम डिसाइड करे कि इतना टाइम इतने क्वेश्चंस पे देना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग टाइम रखें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग टाइम को रखें। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है।
कुछ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बाकी क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो फिर बाद में वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला ये क्वेश्चन लिखने का, हालांकि क्वेश्चन आते भी होते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए पेपर शुरू करने से पहले 2 मिनट पेपर रीड करें अच्छे से। हर क्वेश्चन के लिए एक टाइम डिसाइड करें कि इतने टाइम तक मैंने ये क्वेश्चन लिखना है। इस तरीके से आप पूरा पेपर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपने डिसाइड किया होता है इतने टाइम तक इतने क्वेश्चंस मैंने लिखने हैं, तो फिर आप इजीली हर क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं और आप इजीली अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और टिप नंबर 5 है एग्ज़ाम से पहले रिवीजन, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि आपने पेपर से पहले रिवीजन करनी है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो रिपीट क्वेश्चंस हुए हैं पास्ट पेपर्स में उनको भी रिवीजन उनकी भी करनी है। इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स हैं उनको भी दोबारा देख लेना है। नोट्स को भी दोबारा से रीड आउट करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। तो रिवीजन जो है, रिवीजन से क्या होता है कि आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाती है और एग्ज़ाम्स में इजीली आंसर्स याद आ जाते हैं अगर आप पेपर से पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करें तो पेपर्स में फुल मार्क्स लेना बहुत इजी हो सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी स्टडी टिप्स और इंग्लिश लेक्चर्स मिलते रहें। सो अल्लाह हाफिज़।